जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में मुस्तफा की सुन्नतें आ गई, गुलफाम का दावा है जिंदगी में बहारें आ जाए। मुसलमानों कब लाओगे नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में? अपनी जिंदगी में बॉलीवुड ले आए, तुम्हारी जिंदगी में हॉलीवुड आ गया। मेरी बहनें, मेरी माओ की जिंदगियों में मुंबई की नाचने वाली हीरोइन आ गई। मेरे नौजवानों की जिंदगी में वो रक्स करने वाले आ गए। बता तेरी जिंदगी में आमिना का लाल कब आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को ला, रब की कसम खा के कहता हूं अल्लाह तुझे गनी कर देगा। और मेरे भाई गनी अल्लाह करता है, गनी दुनिया वाला नहीं करता। अगर तुझे 1 करोड़ का भी जहेज मिल जाए तो रब की कसम खा के कहता हूं तू गनी नहीं होगा। गनी तब होगा तब तुझे अल्लाह गनी करेगा। हाय हाय, मालूम है आपको, आज जब शादी होती है तो 2 खानदान मिलते हैं, 2 अजनबी बड़े करीब आते हैं दूल्हा दुल्हन, लेकिन शादी के बाद बुराइयां शुरू हो गई। क्यों? इन रस्मों ने हमें तबाह कर दिया। मोहब्बतें खत्म हो गई, इन रस्मों ने हमें तबाह कर दिया। मालदारी वहां है जहां मोहब्बतें हैं, और जहां मोहब्बतें नहीं, सिक्कों का नाम अमीरी नहीं होता ना, दिरहम और दिनार का नाम अमीरी नहीं है। अमीरी किसका नाम है? जिस कौम ने अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर ली वो कौम अमीर हो जाती है। मेरे भाई वो कौम अमीर होती है। और जिस कौम में मोहब्बत है, ये बात भी सुन लीजिए, जिस कौम में मोहब्बत है वही कौम तरक्की करती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हमारे अंदर आज सबसे बड़ा इख्तिलाफ हमारे अंदर है। हजारों खुदाओं को जो मानते थे आज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और जो एक खुदा को मानते थे वो हजारों प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाई? हम एक खुदा को मानते थे, आज हमारी 1000 रंग की सोचे इख्तिलाफ है। हाय हाय हाय। एक बूढ़ी औरत, तवज्जो कीजिए जरा, तवज्जो कीजिए, एक बूढ़ी सी औरत अपने घर में उसके 5 बेटे, और 5 बेटे उसके मजदूरी करते। कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। बूढ़ी घर में, बेटे दिन भर मजदूरी करते, और जब शाम को कमा के लाते ना तो 5 बेटे अपनी माँ की बारगाह में जो जो भी कमा के लाते पेश कर देते। 100, 200, 50, 5 जो भी लाते पेश कर देते। बूढ़ी माँ उन्हें एक जगह रखती और एक जगह खाना बनता। बूढ़ी माँ के 5 बेटे, ये रास्ता मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली के मेन हाईवे पे प्रोग्राम रख लिया है। और भाई आप बिल्कुल ना देखो, बहुत कामयाबी आपका जलसा चल रहा है। मेरी एक आदत है, जब मजमा जब मेरी तरफ मुतवज्जो होकर सुनता है और मैं उनकी तरफ मुतवज्जो होता हूं तो तकरीर मुझे याद आती है, और जब मजमा इधर उधर देखता है ना तो मेरी तकरीर भी इधर उधर हो जाती है। ये मैं आपको बात सुन, कभी अगर मेरी तकरीर में आपको मजा ना आए तो मेरा कसूर नहीं है, वो मजमे का कसूर है। हाँ मैं आपको बता रहा हूं। आप तो अगर इस वक्त अमेरिका का मिसाइल भी आ जाए ना तो मेरी तरफ देखो, मर भी गए तो शहीद हो जाओगे नबी के जलसे में। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, ज़हन हाजिर है, तवज्जो फरमाए। बूढ़ी के 5 बेटे आते और आने के बाद शाम को जो जो भी लाते माँ की बारगाह में पेश करते। एक जगह खाना बनता, बूढ़ी सबके साथ मिलके खाती, 5 बेटों के सर पे हाथ रखती। बूढ़ी कहती मौला तेरा बड़ा शुक्र है, मुझसे ज्यादा बस्ती में कोई खुश नहीं है। 5 बेटों का प्यार मुझे मिला है और 5 बेटों को माँ का प्यार मिला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझसे ज्यादा बस्ती में कोई खुश नहीं है। अल्लाह अल्लाह। एक रात उस बूढ़ी के पास माया ने दस्तक दी। माया जानते हो? माल को कहते हैं। जो पुराने बड़े बूढ़ों की आपने कहावत सुनी होगी, उसके खेत में माया है, उसके घर में माया है, फलाना है। अब तो कुछ मियाँ लोग ऐसे आ गए हैं, देगचे निकालने लगे हैं कि तेरे यहाँ पे माल दबा हुआ दफीना है, अगर तूने खर्च कर दिया इतना पैसा तो निकल जाएगा। वो माल तो नहीं निकलता, वो मियाँ ही निकल जाता है लेके। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ
वो पाक बाड़े में, ये करीब है, बहुत दिनों की बात है, मैं उस वक्त नया नया आलिम हुआ था। एक आदमी मुझे बुला के लेके, हजरत मेरे घर में बड़ा माल है, आप मौलाना हो निकाल दो। मैंने कहा यार कैसा? बोले हजरत मैंने देखा है, मैंने हाथ में लिया है, ऐसा माल है। मैंने कहा अगर तूने देखा हाथ में लिया तो निकाल, मैं दूंगा, चल। अब जब वो मुझे लेके गया ना, तो मिट्टी के जो गल्ले होते हैं ना, उनमें मिट्टी के ढेले रखे हुए। मैंने कहा माल तो दिखा, जो हाथ में लिया था वो कहाँ है? तू कह रहा है जिन्नात का पैरा है। कहने लगा हजरत ये जो है ये सब मिट्टी बन गया। मैंने कहा मिट्टी बन गया क्या मतलब? कहने लगा हजरत मामला, एक मियाँ आए थे, वो ये बोले कि मैं तेरे घर से ये माल निकालूंगा और 40 दिन तक तुझे ये पढ़ाई पढ़ना, और अगर तूने गड़बड़ कर दी तो माल मिट्टी बन जाएगा। बोले हजरत मैंने 40 दिन तक पढ़ाई की, मगर क्या करूं, वो मैं सही से पढ़ नहीं पाया। जब 40 दिन के बाद देखा तो माल मिट्टी था और मियाँ का पता नहीं था। मैंने कहा आप कुछ पता? बोले बिल्कुल कोई पता नहीं। मैंने कहा माल ये कल भी मिट्टी था और आज भी मिट्टी है। यार मैं एक घड़ा भर के तुम्हें दे जाऊंगा, खोलना मत, 40 दिन तक पढ़ते रहना, और मिट्टी है तो मिट्टी रहेगी। अरे भाई मिट्टी है तो मिट्टी रहेगी ना वो। और 40 दिन के बाद कह दूं तेरे अमल में कमी आ गई, तो आदमी सोचेगा यार हो सकता आ गई हो, है ना। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, माया किसे कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इस सोना चांदी का नाम, इन देगों का नाम माया नहीं है। दस्तक दी ओ बूढ़ी, तेरे घर का पूरी बस्ती में नाम है, पूरी बस्ती जिक्र करती है। मोहब्बत सीखना हो तो इस बूढ़ी के बेटों से सीखो। मैं तेरे घर आना चाहती हूं, तेरी इजाजत हो तो आइए, मोस्ट वेलकम है, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी, जो इत्तेहाद है ना बेटों का, ये ले जाऊंगी और मैं आ जाऊंगी। बूढ़ी ने कहा मैं ऐसी माया को ठोकर मारती हूं जो मेरे घर का इत्तेहाद ले जाए। मुझे ऐसी माया नहीं चाहिए जो मेरे बेटों की मोहब्बत चली जाए, नहीं चाहिए। जवाब मिला, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। ओ माया तेरी शर्त मैंने पूरी नहीं की, फिर यहां क्यों रहेगी? कहने लगी बूढ़ी, जहां पर मोहब्बतें हैं, इत्तेहाद है, वहीं तो माया है। इसी का नाम तो माया है। क्या सोने के सिक्कों का नाम माया नहीं? क्या रुपयों का नाम माया नहीं? जिस घर में मोहब्बतें हैं, इत्तेहाद है, उस घर में माया है। बाहर से आओगे 1000 टेंशन होगी, जैसे घर में जाओगे भाई प्यार से बोलेगा, बहन प्यार से बोलेगी, माँ प्यार से बोलेगी, बाप प्यार से बोलेगा, बेटा प्यार से बोलेगा, बेटी प्यार से बोलेगी, बीवी प्यार से बोलेगी। इतना ढेर सारा प्यार पाएगा तो खुश हो जाएगा, है ना मेरे भाई? खुश हो जाएगा, खुश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बूढ़ी खड़ी है, मेरे नबी की आंख में आंसू हैं। वो लोगों जरा गौर करना, नबी की आंख में आंसू हैं। अम्मी आयशा बयान करती हैं, मैं खामोश देख रही हूँ। नबी बोले, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ आयशा, अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो लाओ, खिला के उसकी मदद करो। अम्मी आयशा कहती हैं, मैं घर के अंदर गई, मैं खाने का सामान लाई, इस बूढ़ी को मैंने खिला दिया, बूढ़ी खा के बैठ गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी ने फिर फरमाया, आयशा अगर कोई पहनने का कपड़ा हो तो लेके आओ, इस बूढ़ी की मदद करो। अम्मी आयशा बयान करती हैं, जो कोई कपड़ा पहनने का मेरे पास घर में था, मैं लाई, लाने के बाद मैंने बूढ़ी को दे दिया, मदद कर दी, बूढ़ी बैठी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी ने फरमाया, आयशा अगर घर में कुछ नकदी हो, जो भी उस वक्त की नकदी चलती हो, दिरहम और दिनार जो भी चलता हो, कुछ ले आओ और इसकी मदद करो। अम्मी आयशा बयान करती हैं, घर में जो भी था मैं ले आई, उस वक्त के हिसाब से जो करेंसी थी, और मैंने दे दी। 3 तरह से मदद कर दी। कितनी तरह से मदद कर दी मेरे भाई? एक खाना खिला के, कपड़ा पहना के, और तीसरी नकदी दे के। मैंने मदद की। बूढ़ी औरत खड़ी हो गई, खड़ी होकर करने लगी, आका मुझे इजाजत दे, अब मैं जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने दरवाजे तक विदा किया। जब दरवाजे पे नबी पहुंचे, ये खातून पहुंची, नबी ने दरवाजे से इसे आगे विदा किया। मुस्तफा खड़े होकर देखते रहे, जब तक निगाहों से ये ओझल नहीं हो गई, मुस्तफा खड़े होकर देखते रहे। अम्मी
आयशा बयान करती हैं, जब वो निगाहों से ओझल हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, बैठे अपने बिस्तर पर, मेरे नबी को मैं देख रही हूँ, आंख में आंसू है। थोड़ा सा मैंने देखी कि हालात अपनी जगह हैं, अब कंडीशन सही है, तो मैंने बोलने की जुर्रत की, मैंने बोलने की जसारत की, मैं अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये औरत कौन है? इसके आते ही आप उठ पड़े हैं, इसके आते ही बिस्तर आपने छोड़ दिया है, इसके आते ही अपनी नींद को कुर्बान कर दिया है, इसके आते ही अपने आराम को कुर्बान कर दिया है, इसके आते ही अपना कैलूला छोड़ दिया है। आका, ये औरत कौन थी? फिर आपने खाना खिलाया, फिर आपने इसे कपड़ा दिया, फिर आपने इसको नकदी दिलाया। या रसूल अल्लाह, ये औरत कौन है? नबी इरशाद फरमाते, आयशा, ये औरत मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली थी। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मेरी ससुराल की तरफ की खदीजा की सहेली थी। हाय हाय, यहाँ तो ससुराल की तरफ से कोई आ रहा तो भाई ये सोच के बैठे कि पता नहीं क्या लेकर आ रहा हो, क्योंकि हमारा तो हक है इस पर। और नबी की सीरत सुनो, ये ससुराल की जानिब से आ रही है, खदीजा की सहेली है, अम्मी खदीजा की मुंह बोली बहन है, अम्मी खदीजा की सहेली है, अम्मी खदीजा की दोस्त है। जरा गौर करो, नबी ने फरमाया, आयशा, ये औरत जब खदीजा के सामने आया करती थी तो मेरी खदीजा इसे खाना खिला के मदद करती थी। आज विसाल हो गया था, अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया था जब ये औरत आई है। तो आयशा, मैंने बारहा देखा जब ये औरत आया करती थी तो खदीजा इसको खाना खिलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, और जो भी नकदी रकम होती थी वो देके मदद करती थी। आज भी मैंने वही मदद की जो मेरी खदीजा करती थी, इसलिए ताकि मेरी खदीजा की रूह उसकी कब्र में ठंडी हो जाए। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। ये नबी की सीरत है। अगर तेरी ससुराल की तरफ से कोई आ गया है तो तू उसे तोहफा भी दे सकता है, तेरी ससुराल की तरफ से कोई आ गया तू उसे हदिया भी दे सकता है, तेरी ससुराल की तरफ से कोई आ गया उस पर खर्चा भी कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि ससुराल वाला ही तुझे जिंदगी भर भरता रहेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों? हाँ, अगर ससुरालिये पे तूने कुछ पैसा खर्च कर दिया तो कोई गलत काम नहीं किया, तेरा भी हक था कि तू तोहफे देता, और तोहफे देना चाहिए। तोहफे से मोहब्बतें बढ़ती हैं, और तोहफा हर शक्ल में होता है। तोहफा किसी माल की शक्ल में भी होता, पैसे की शक्ल में भी होता है, किसी गिफ्ट और किसी तरह का दे दो वो भी होता। तोहफा तोहफा होता है। और जलसे में आने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है तो नबी की सुन्नत पे अमल करो। ससुराल से अगर ले सकते हो तो ससुराल को दे भी सकते हो। अल्लाह अल्लाह। लोगों, रंग ऐसा चढ़ाओ अपने ऊपर कि तुम जहां जाओ तुम्हारा रंग दूसरों के ऊपर चढ़ जाए, दूसरों का रंग तुम्हारे ऊपर ना आए। जरा मजमे में से एक आदमी नारा तो लगा दो, बड़ी खामोशी से लग रही है। सुभान अल्लाह। लगाओ लगाओ, खड़े होकर लगा दो यार, लगाओ खड़े होकर नारा भाई। हाँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और मेरे हिसाब से 16 मिनट बाकी है मेरी तकरीर के। मुझे जो तकरीर करना थी तो 16 मिनट अगर मैंने और कर दिया तो मेरी तकरीर तकरीबन 1.5 के आसपास हो जाएगी, 1.5 घंटा के, कुछ कम 1.5 घंटा, है ना। तो 16 मिनट और कर लें, फिर तुम्हें इख्तियार है, चाहे जाना या मुझे भी साथ में लेना, है ना। 16 मिनट और सुन लो। आप सुनोगे ना? सुनोगे? हाँ, उठी उठाऊ बंद करो। और अब जो है ये कार्य और ट्रैक्टर भी बंद हो गए। अब मोहब्बत से जलसा सुनो, और 1 आध घंटे में तो हमारा गला गर्म हो रहा है। हाँ, अब गर्म हो के आया, अब आप मोहब्बत से सुने, इंशाल्लाह सुने। नौजवानों, नबी की मोहब्बत का रंग इतना गाढ़ा कर लो कि जहां तुम जाओ अपने रंग में रंग के आओ, उसके रंग में अपने आप को ना रंग, है ना। किसी की शादी हो और दूल्हा जाए तो जितने हराम कारियां शादी में होती हैं दूल्हा खुद मना कर दे। दूल्हा की बड़ी अठाठी होती है उस वक्त, तो मंत्री से बड़ी हैसियत दूल्हा की होती है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं हजरत।
हाँ, मंत्री से बड़ी हद ये है कि मस्जिद का इमाम भी खड़ा हो जाता है कि दूल्हा आ गया खाना खाने, ए भाई पानी ला जल्दी से, है उड़द गोश्त चल रहा है तो कहीं से भी ढूंढ के ला, मगर इसके डोंगे में बोटियां ला, क्योंकि दूल्हा आ गया। हाँ, मैंने ये देखा कि सबको मेरे भाई वो चल रहा है जर्दा, मगर जब दूल्हा आया तो चाहे चंद पीस ठीक, मगर दो चार काले पीले गुलाब जामुन उसके जर्दे के तबाक के ऊपर रखे हुए हैं। ये दूल्हा का है, बड़ी पावर है इसकी। हाँ, इसकी तो पावर इतनी है कि मियां दूल्हा के जो साथी लोग हैं ना, वो जब बारात में जाते हैं तो वो उतरेंगे अपनी कारों से, बस से, सबसे पहले जाएंगे जहां दुल्हन तैयार हो रही है, वहां सेल्फी लेंगे कुछ। वहां औरतें हैं बेचारी, भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा, बाराती हूं, दूल्हा की तरफ से हूं। अब सब खामोश हो गए, इतने बड़े मंत्री से इसकी बात है तो यार कौन अब कुछ कहे, है ना मेरे भाई। ये बदमाशियां हैं। आज किसी की बच्ची की शादी है, कल तेरी बहन की भी शादी होगी। तेरी बहन की शादी जहां वो दुल्हन बन रही है, वहां जाके कोई सेल्फी लेगा, तुझे तकलीफ जरूर होगी, है ना। आज की शादियां क्या हो रही हैं, जहां लड़कियों का खाना चल रहा, औरतों का डिपार्ट है, उधर ज्यादा नौजवान लड़के दिख रहे हैं, भाई यहां तू क्या कर रहा। कुछ कहो तो रिश्तेदारी खत्म, आज के बाद आएंगे नहीं तेरे यहाँ पर। और दूल्हा की तरफ से है तो फिर देखो कितनी बदमाशी दिखाता, पता मैं कौन हूं, दूल्हा की तरफ से हूं। हाँ, दूल्हा की बड़ी अथॉरिटी होती है। उस दिन अगर दूल्हा जो कह दे उस दिन ना हो ही नहीं सकता। अगर दूल्हा कह दे कि आज ये हरामकारी नहीं होगी तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है नहीं होगी, इंशाअल्लाह नहीं होगी। हाँ, अगर दूल्हा कह दे कि ये सलामियों के नाम पे जो गुंडागर्दियां हो रही हैं, मैं सलामी कराऊंगा नहीं, मैं देखूं कौन करेगा सलामी, है ना। मगर दूल्हा भी बैठा होता, दो चार लफंगों को भी ले लेता, चलो वो लफंगे भी बैठे होते हैं, दूल्हा भी बैठा होता। अब नौजवान लड़कियां, महल्ले की सहेलियां बीवी की आ रही होती हैं, कोई अपने हाथ से मिठाई खिला रही होती है, कोई अपने हाथ से गिफ्ट दे रही होती है। मेरे भाई ये जायज नहीं है। सेल्फियां बन रही होती हैं, फोटो खिंच रहे होते हैं, पिक खिंच रही होती है, वीडियो वाला वीडियो बना रहा होता, किसी गैर का बेटा गैर की बेटी सलामियों में सब एक जगह है, मजाक के चल रही है, दुपट्टे खींचे जा रहे। मेरे भाई ये कहां से जायज होगा। और दूल्हा नबी की मोहब्बत के रंग में रंग जाओ। और मेरे नौजवानों मना कर देना, जिसे गिफ्ट देना है मुझे कबूल है, अपने गिफ्टों पे नाम लिख दो, एक जगह रख दो, मेरे पास वो आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे यार यहाँ से सऊदी अरब कुछ भेजना हो तो मैं यहाँ से उसका पता डालूं, एड्रेस डालूं तो सऊदी अरब में चला जाता है। मेरा पैन कार्ड मुंबई से बनकर आया, मेरे घर आ गया, तो तू अपने गिफ्ट में नाम लगेगा तो ना जागा। यही जागी लाली पाउडर लगा के जब ही जागा ये गिफ्ट। मुझे यार जी जी, यही जागी चुड़ैल बनकर तभी जाएगा गिफ्ट तो तब भी चला जाएगा, तब ये नाम लिख देगी और किसी को दे दो वो गिफ्ट चला जाए, है ना, ताकि उनकी मोहब्बत भी अदा हो जाए। वो सहेली थी और वो चाहती थी कि हम अपनी सहेली की शादी में दूल्हा को अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दें। भाई अच्छी बात है, जायज है, दे सकती हो, लेकिन ये नहीं है कि तुम ही लेके जाओगी। ना ना ना, अपना नाम लिख दो, अपने घर वालों का नाम लिख दो, अब्बू की तरफ से लिख दो, बेटी तो उन्हीं की हो। या अपना नाम भी मत लिखो, मैं तो कह रहा हूं अपने भैया का नाम लिखो, अब्बू का नाम लिखो, वो लड़की खुद समझ लेगी फला की बहन की तरफ से गिफ्ट आया है ना। मगर अजीब रस्में चल रही है मियां। चल यार, चल क्यों रहा, रो किसे, किसी के तो टक्कर मार देगा, वो कहेगा टक्कर क्यों मारी, कि मियां मेरी तो चल रही थी गाड़ी, तो ब्रेक किस लिए, टक्कर क्यों मारी। ओ मेरे भाई, इन रस्मों रिवाजों को इन्हें अपने से दूर करो, नबी की मोहब्बत में रंग में ऐसे रंग जाओ, जितने हराम कारियां, जितनी बदमाशियां, मेरे भाई अगर दूल्हा अपनी पे आ जाए तो स्टॉप हो जाए। अभी बताऊं ताजा ताजा बात, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट। मैं जब यहाँ प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरा एक बहुत बड़ा चाहने वाला, बदायूं से बारात आई थी मुरादाबाद, वो बोला हजरत इधर से आप गुजरेंगे तो मेरी खुशी है कि 2 लुक़मे खाते चले जाना, मेरी बारात में शरीक हो जाना। अच्छी बात है। तो मैं चला गया तो कहने लगा हजरत निकाह भी आप ही पढ़ा दो। अच्छी बात है, उसकी मोहब्बत थी, वो मैंने पढ़ा दिया। अभी की बात बता रहा हूँ, आते आते। और जैसे ही मैंने निकाह पढ़ा कर निपटा हूँ और दुआ हुई है तो पता नहीं इंतजार में बैठे, कहता लंगाड़े वाले, वो क्या ढोल वाले, और ये इधर से धड़ाधड़ ढोल, उधर से पटाखे, आतिशबाजी। ऐसा लग रहा था कि ये साहब ये होटल नहीं है, यहाँ पर तालिबान ने हमला कर दिया है। बता रहे, हाँ, चारों तरफ से धुएं उठ रहे थे। मौलाना नूर मोहम्मद साहब फरमाइए, चारों तरफ से लंगाड़े धुएं और इधर से वो मेरा पारा गरम, मेरा पारा हो नहीं था गरम।
है ना भैया। मैं कहा, यार किसी ने यहाँ फोटो खींच लिया मेरा तो कहेगा मौलाना गुलफाम देखो लगाड़ा बजवा रहे थे। अच्छा मीडिया भी आजकल ऐसी है, ये चैनल वाले भी अल्लाह इनसे महफूज रखे है। मैं सही बता रहा हूँ, इन्हें भी जब चैनल चलाना होता तो कुछ पता नहीं क्या बना दे, तो वो उसमें बना देता कि देखो मुफ्ती गुलफाम ने बजवाया ढोल जी। बाद में जब खुलेगा तो उसको देखेगा तो खुलेगी पोल, वो बात अलग की है। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये भी, समझ रहे हैं आप। तो मेरा भाई वो मामला बड़ा खतरनाक, मैं गुस्सा आया तो मैंने सोचा यार मैं अब सुन नहीं रहा मेरी कोई, अब जब लंगाड़ा बज रहा जोश में अपने सुन के दे रहे एक मौलवी की। अच्छा मैक हो तो सबको सुना दूं, मैक था नहीं, तो मैंने बड़ी अकल से काम किया। मैंने कहा मैं किस पे हाथ रखूं कि जिसकी वजह से ये काम अभी बंद हो जाए। मैंने फौरन दूल्हा से कहा, मैंने कहा इस वक्त सबसे बड़ा मंत्री है। मैंने कहा भाई यही होना चाहिए, आपने हमें यहाँ बुला रहे हो लंगाड़ा और ये आतिशबाजियां कर रहे हो, फिर हमें क्यों बुलाया था। बस इतना कहना था। वो खड़ा जैसे ही हुआ है, उसके खड़े होने की देर थी, पता नहीं चला लंगाड़ा किधर चला गया, आतिशबाजी किधर चला गया। अभी की बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल ताजा ताजा बात, बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूं, इतनी भी झूठ नहीं। कोई लंगाड़े वाला नहीं था, कोई आतिशबाजी वाला नहीं था। अगर बुजुर्ग मना करते तो देर लग सकती थी कि दूल्हा मियां आ गए खतरे में, अगर दूल्हा मियां जलाल में आ गए तो मामला खतरे का है, समझ रहे हैं आप। फिर तो जो आतिशबाजी को लाए थे वो भी कह रहे गलत बात है भाई, ये गलत बात है। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, वही गलत बात है ये। मैंने कहा या अल्लाह दूल्हा की पावर कितनी है, तो यार ये अपनी पावर इस्तेमाल करो ना, यही जगह इस्तेमाल करो मेरे भाइयों। हाय हाय जमाना कहेगा दूल्हा तो बहुत देखे, मगर आज जो हमारी बस्ती में दूल्हा आया था बड़ा ही लाजवाब दूल्हा था कि आया तो उसने रंग बदल दिया था। जी रंग बदल दो नौजवानों, ये तुम कर सकते हो, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हराम काम कोई नहीं होने देंगे अपनी शादी में, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अगर आज तुम हराम काम रोकोगे तो कल जो तुम्हारी नस्लें पैदा होंगी तुम्हारे लिए बावफा और मोहब्बत के समंदर बहाती आएंगी। बेशक। हाँ औलाद पैदा, रंग रंग चढ़ाओ। 16 की 10 ही रह गए, 10 मिनट और बोलूं ना। बोलिए बोलिए। हाँ तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कितना कितना जज्बा है, वरना तो ये टाइम तो ऐसा है कि आदमी के खुद का अपना हाल ये होता है कि नींद आने लगती है, बशरी तकाज़े। लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, ये आपकी मोहब्बतें, जलसा आपका बहुत कामयाब है, सुभान अल्लाह। अगर तुम बदल गए, तुमने अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया, जमाना बदलेगा, मुआशरा बदलेगा। लोगों जिस दिन नबी की सीरत जिंदगी में आ गई तो फिर खुदा की कसम मुआशरे में बहारें आएंगी। बेशक बेशक। मगर रंगाड़ा हो जी। हल्का ना हो कि दूसरे के सामने फीका पड़ जाए, रंगाड़ा हो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे?